अच्छे खासे पाप किए तो असंगी की पर्याय नरक में मिल सकती है। यानी संगी संगी की पर्याय अभी मिली, फिर से असंगी की पर्याय मिलेगी और फिर से नरक में जाएंगे। हाँ, तो यहाँ लिखा कि नरक की पर उसको, हाँ, नरक से निकला हुआ जीव सीधे असंगी या समूर्छन नहीं हो सकता, बराबर। यानी उसको संगी पर्याय लेनी ही पड़ेगी, हर बार उसे संगी पर्याय लेना अनिवार्य है। ठीक, इस कारण बीच में एक पर्याय का अंतर होने पर भी इसे निरंतर माना गया है। बीच में एक पर्याय का अंतर होने पर भी उसको क्या बोला? इसलिए क्योंकि असंगी को फिर से संगी बनना च पड़ेगा। हाँ, ठीक, ठीक है। तो बोला ना कि बीच में एक अब समझ में आया भैया जी? हाँ, आचार्यों ने ऐसा ही बोला है कि इसलिए बोला है कि नरक से निकला हुआ जीव कभी भी असंगी नहीं बन सकता, तो उसको संगी की पर्याय धारण करना मजबूरी है, राइट। एंड मजबूरी यानी वो नियम है, तो संगी धारण करेगा, बट फिर भी उसको ऐसा ही बोला जाएगा कि वो नरक से निकल कर नरक गया, क्योंकि संगी बनेगा, फिर असंगी बनेगा और फिर नरक जाएगा। तो उसको शास्त्रों में यही बोला कि प्रथम नरक की निरंतरता, यानी प्रथम नरक में कितनी बार गया, तो भले बीच में 2 भाव धारण हुए उसके, तो भी वो ऐसा ही कहा जाएगा कि वो कंटिन्यूस 8 बार नरक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी जीव नरक से निकलकर संगी बनेंगे। ना, सभी नहीं, बन सकते हैं। हाँ, 8 बार मैक्सिमम जा सकते, बराबर। अब आगे, द्वितीय से षष्ठम नरक में निरंतरता, यानी दूसरे से छठे नरक में क्या हो सकता है? तो सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री बिना किसी अन्य पर्याय का अंतर लिए सीधी नरकों में जन्म ले सकते हैं। यानी बीच में कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी संगी है ना, सरीसृप, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री, तो वो उसमें क्या था? असंगी था, इसलिए प्रॉब्लम था कि उनको संगी बनना पड़ेगा, और फिर पहले नरक में फिर से जाना है तो उसके लिए फिर असंगी बने और फिर नरक गए, ऐसा। पर ये तो सब संगी है, तो इसलिए इनको बीच में कोई भी गैप लिए बिना सीधा इन नरकों में जन्म ले सकते हैं। ठीक है, हाँ। नरक से निकलने के बाद कोई जीव अगले जन्म में चक्रवर्ती बलवंत नारायण नहीं बन सकती, लेकिन ये चक्रवर्ती बलवंत नारायण प्रति ये नरक में जा सकते हैं। जी, वो नारायण प्रति नारायण नरक में जाते हैं, चक्रवर्ती भी जा सकते हैं। बलभद्र नहीं जाता, बलभद्र नहीं जाता है। चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है। नारायण प्रति नारायण भी, नारायण प्रति नारायण जाएंगे। ठीक है, फिर आगे, इन जीवों के लिए बीच में अन्य पर्याय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें निरंतर माना गया। यानी ये लोग फिर यानी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम से आया करो, क्योंकि एक कैमरा चालू होता है, लाइव होता है, बीच में आ रहा है, जा रहा है ना, और मैं पढ़ाते पढ़ाते ही भूल जाती, एक पाटा लगाएगा, एक उठाएगा। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइम से आया करो। तो इन जीवों के लिए बीच के अन्य पर्याय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें निरंतर माना गया। यानी वहाँ से निकलेगा 2 से छठे नरक से, और फिर कोई बीच में अन्य पर्याय नहीं लेगा और सीधा फिर से इन नरकों में जा सकता है। अब 7वें नरक की, तो सप्तम पृथ्वी से पुनः सप्तम पृथ्वी, बीच में 2 भव अनिवार्य होते हैं। यानी 7वें पृथ्वी में से निकलेगा तो वो नियम से तिर्यंश बनेगा, मनुष्य नहीं बन सकता, तो पहला भव तिर्यंश का लेगा। और फिर दूसरा जाने का अपन ने कल देखा था, मनुष्य और मत्स्य ही 7वें नरक में जाता है, तो फिर से उसको या तो मनुष्य बनना पड़ेगा या फिर मत्स्य बनना पड़ेगा। तो निकलने वाला जीव पहले तिर्यंश बना, फिर तिर्यंश बनने के बाद नहीं, नरक नहीं जाएगा, पहला तिर्यंश भाव लेगा, फिर उसके बाद मनुष्य, मत्स्य बनेगा, मत्स्य, मछली नहीं, मत्स्य बनेगा, और फिर नरक जा सकता है, क्योंकि 7वें नरक में या तो मनुष्य जाएगा या मत्स्य जा सकता है।
2 ही जा सकते हैं। 7वें नरक से निकलने वाला जीव नियम से तिर्यंच होगा, मनुष्य नहीं बनेगा। तो जो निकला वो पहले तिर्यंच बना, अब जाना है उसी नरक में फिर से, बहुत अच्छा लगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो मनुष्य बनो या मत्स्य बनो। तो फिर दूसरा वो मनुष्य का लेगा या मत्स्य का लेगा, और फिर वापस कहाँ जाएगा, 7। तो भी आचार्यों ने बोला कि इसको कंटिन्यूअस ही कहा जाता है, राइट। तो मत्स्य का चक्र कैसे मत्स्य अपना करता है, तो मत्स्य जीव 7वें नरक जाकर वहाँ से निकलकर पहले गर्भज तिर्यंच होगा। यानी कोई मत्स्य था यहाँ का, जी माता जी, हाँ, कोई भी सिंह भी हो सकता है, वाघ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो मत्स्य जो यहाँ का मत्स्य था वो सपोज गया 7वें नरक, राइट। 7वें नरक से निकलेगा तो कोई उसके क्रूर परिणाम होते हैं, यानी पहले गर्भज तिर्यंच होगा, ठीक। फिर मत्स्य बनेगा फिर से, यानी तिर्यंच का भाव उसका एक हो गया, और फिर वहाँ से दूसरा भाव मिलेगा। नहीं, गर्भज तिर्यंच बनेगा, गर्भज जन्म कंपलसरी है, हाँ, तिर्यंच ही बनेगा हर जीव, जी, हाँ, ठीक है ना। नहीं, 7वें नरक में जाने का नियम है, या तो तुम मत्स्य हो गया मनुष्य हो गए तो ही जा पाओगे। तो यहाँ का मत्स्य सपोज गया, बरा, अब वहाँ से निकलेगा तो वो गर्भज तिर्यंच ही बनेगा, ठीक। अब तिर्यंच बना, अब तिर्यंच बनने के बाद फिर से उसको जाना है सपोज, तो कैसा होगा, या तो मनुष्य बनो या मत्स्य बनो, तो या तो मनुष्य का भाव लेगा या मत्स्य का भाव लेगा, और फिर अगेन कहाँ जाएगा, 7वें नरक में जाएगा। तो बीच में 2 भाव तो उसके वही गए, पहला तिर्यंच का और दूसरा मनुष्य का या मत्स्य का। तो उस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने बोला कि 2 भाव का बीच में गैप है, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 7वें नरक से निकला जीव कंटिन्यूअसली फिर से 7वें नरक में गया। हाँ, वज्र वृषभ नारद सनन वाले ही मनुष्य 7वें नरक में पहुंच जाते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन इस भाव में वज्र वृषभ के सनन में पंचगढ़ में क्या होंगे, तो अपन जाते भी नहीं हैं, हाँ, अपन नहीं जाते, पर विदेश क्षेत्र वाले जा सकते, वहाँ है ना, चौथा काल है, तो जा सकते हैं, ठीक। कारण न तो कोई अच्छी बात नहीं, विदेश क्षेत्र में जाने के लिए नियम से सम्यक्त्व छूटेगा। लोग किस अपेक्षा से विदेश क्षेत्र के सपने देखते हैं कि वहाँ हमेशा केवली भगवान मिलते हैं, तीर्थंकर मिलते हैं, तो विदेश क्षेत्र चले जाओ। तो हमको भी यहाँ पे भी तो मिले थे चौथे काल में, हमने कौन सा यूटिलाइज कर लिया। और यहाँ से जाने के लिए, यहाँ तो अभी सम्यक्त्व है, यहाँ से जाने के लिए नियम से जीव मिथ्यात्व के साथ ही छूटेगा ही, सम्यक्त्व मिथ्यात्व के साथ ही विदेश क्षेत्र में जन्म। अब वहाँ परिणाम बने कि ना बने, तीर्थंकर होने से हमारा खुद की सत्ता में पुण्य और भाव और सम्यक्त्व तो हो ना, नहीं तो तीर्थंकर भी होती, इतने बड़े बड़े देश है, घूमते रहेंगे इधर उधर, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जी, ठीक। तो ये मत्स्य का हो गया। ऐसा ही मनुष्य का आया कि जैसे कोई यहाँ का मनुष्य है, वो मरकर कौन से नरक में गया, 7वें नरक में गया। फिर नरक से निकलने पर गर्भज तिर्यंच हुआ, यानी वो तो नियम ही है कि 7वें नरक से निकलेगा तो वो गर्भज तिर्यंच बनेगा, और फिर मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य बनकर फिर से 7वें नरक में जाएगा। कौन सा सेकंड लाइन समझो, मनुष्य का चक्र। हाँ, देखो 2 ऑप्शन है, या पहला तो गर्भज तिर्यंच कंपलसरी है, दूसरा या तो मत्स्य बनेगा या मनुष्य बनेगा, राइट। तो यदि मत्स्य बन रहा है तो दूसरा भाव उसका मनुष्य मत्स्य बनेगा या फिर मनुष्य बनेगा। तो यहाँ मनुष्य का चक्र समझ रहे, तो मनुष्य मरकर पहले 7वें नरक में गया, फिर वहाँ से निकलने के बाद गर्भज तिर्यंच हुआ, फिर मनुष्य बनकर फिर से पुनः 7वें नरक में गया। इजी लिखा है,
कारण सप्तम नरक का जीव सीधा मनुष्य नहीं बनता है ना, इसलिए बीच में उसको गर्भ तिर्यंच बनना ही पड़ेगा, है ना। इजी हो गया, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य, सप्तम पृथ्वी के चक्र में बीच में एक पर्याय का अंतर होता है, राइट, बीच में एक पर्याय का अंतर होता है, फिर भी इसे निरंतर माना गया है। आया समझ में? यानी जैसे बोलो फिर से, पहला नरक था, उसमें क्या कहानी थी कि असंगी पंचेंद्रिय जीव, यहाँ से कोई जीव गया असंगी पंचेंद्रिय नरक में, वहाँ से निकलेगा तो कंपलसरी संगी बनना ही पड़ता है, यानी असंगी नहीं बन सकता नरक से निकला जीव, तो यहाँ संगी बनेगा। संगी बनने के बाद फिर से उसका फिर से असंगी पंचेंद्रिय बनेगा यदि पहले नरक में जाना है तो, और फिर वहाँ पहले नरक में जाएगा। पर फिर भी बीच में पर्याय का गैप होने के बावजूद भी आचार्यों ने बोला कि वो कंटिन्यूअस है। अब 2 से 6 में क्या है कि सारे ऑलरेडी सरीसृप, स्त्री, पक्षी ये सब संगी है, तो वो लोग यदि मर कर के इधर आके फिर तुरंत नरक में कंटिन्यूअस जा सकते हैं। और फिर हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी संगी है तो उनको बीच में हाँ अंतर नहीं पड़ेगा, एक भी भव ना ले, डायरेक्ट नरक टू नरक जा सकते हैं 2 to 6 तक। और जो 7th वाले हैं उसमें 2 भव, यानी वहाँ से निकले हुआ जीव या तो मनुष्य बनेगा या फिर मत्स्य बनेगा, यानी जाने के लिए भी मनुष्य और मत्स्य ही जा सकता है। अब यहाँ आएगा तो पहला तो गर्भज तिर्यंच बनना कंपलसरी है, मनुष्य नहीं बनता है, तो पहला तिर्यंच का भव मिला और फिर उसको या तो मनुष्य बनेगा या मत्स्य बनेगा, फिर नरक में जाएगा, यानी बीच में 2 भव के गैप पड़ेंगे। फिर भी आचार्यों ने बोला कि वो कंटिन्यूअस ही कहा जाता है। हाँ, क्योंकि वो तिर्यंच बनना है, यानी तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। और तिर्यंच डायरेक्ट मनुष्य या मत्स्य, तिर्यंच में भी मनुष्य तिर्यंच में भी खाली मत्स्य ही जा सकता है, तो उसको दूसरा भाव मत्स्य का लेना च पड़ेगा। स्वयंभू रमण समुद्र का मत्स्य होता है ना। एक मिनट दीदी क्या पूछ रही है? हाँ, छठे नरक का बोल रहे हैं ना, मिक्स हो गया। जैसे स्त्री है तो वो फिर से छठे नरक में जा सकती है, डायरेक्ट जा सकती है, उसके लिए वो बीच में कोई भाव लेना जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट जा सकती है। फिर से नरक में आ गई, फिर से छठे नरक में आ गई। नरक से निकल कर फिर से अगेन नरक, बीच में कोई भाव की ज़रूरत नहीं है। या होता है, वही बोला है कि देखो लिखा है कि बिना किसी अन्य पर्याय का अंतर लिए सीधे इन नरकों में जन्म ले सकते हैं, कोई भी पर्याय बीच में लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी, वो तो फर्स्ट नरक का क्या इश्यू था कि वो असंगी पंचेंद्रिय था, तो उसको संगी बनना पड़ेगा। ले सकते हैं 7वें में और पहले में, इसलिए कि असंगी पंचेंद्रिय ही जन्म लेता है और निकला हुआ जीव असंगी होता नहीं है, यानी इसलिए उसको संगी बनना पड़ेगा, फिर असंगी बन के फिर जाएगा, इसलिए कहानी पहले की ऐसी है। ऐसे तो अधोलोक यहाँ अपना कंप्लीट हो गया। बीच का मैथ अपन खा गए, यानी बीच के मैथ के पेज जाने दिए, पर अब सबको नहीं जमेगा तो मैथ नहीं पढ़ते, अब अपन आगे पढ़ते। अधोलोक हो गया कंप्लीट, तो अपन मंगलाचरण कर लेते हैं। देख लिया मैंने, कू वाला ना, मेरे को दिखता नहीं, भैया कुलित वाला बोल रहा है ना, एक मिनट। ये शृणोति अधोलोकम नरा दुःख भयाकुला पापाद्विरम्य सत्पथं व्रज्यन्तेऽत्र निश्चितं वर्णयित्वेदमत्यर्थं भवपाशविमुक्तये विनयेन प्रणमाम्यहं शांतिनाथं जिनं विभुं। संसार के यानी नरक के दुख से भयाकुलित जो नर अधोलोक का श्रवण करते हैं, वे निश्चित रूप से पापों से विरक्त होकर सतपथ की ओर अग्रसर होते हैं
मैं यह अधोलोक का वर्णन संसार के बंधनों से मुक्ति हेतु कर रही हूँ। अतः मैं विनयपूर्वक जिनवर श्री शांतिनाथ प्रभु को प्रणाम करती हूँ। शांति मिले बाबा, नरक में ना जाना पड़े। अब मन हो गया मुझे जो सभी है, पर जो मन हो गया जी। ना ना, उस लक्ष्य नहीं। महाराज जी ने पूछा कि शांतिनाथ क्यों ले, तो सम्यक दर्शन में दोष लगा। हाँ पता है, मैंने महाराज जी को इसलिए बोला, मैंने यहाँ लिखा है कि मैं यह अधोलोक का वर्णन संसार के बंधनों से मुक्ति हेतु कर रही हूँ। मेंशन किया है, मुझे पता था आप क्वेश्चन पूछोगे। आज आपने एक बहुत अच्छा संस्मरण छोड़ दिया सभी की क्लास में। क्या करूँ महाराज जी। अब अपन नेक्स्ट भवन लोक स्टार्ट करें। भवनवासी पेज नंबर 227, इंडेक्स के 3 पेज निकाल दीजिए। हाँ 2 पेज इंडेक्स के हैं ना, 225 226 इंडेक्स है अनुक्रमणी का, यानी सीधा 227। अब भवनवासी भवनवासी का मंगलाचरण। सिद्धि प्रदानी चैत्यानि मुनि देवेषु पूजितं नित्यं वंदे जिन गृहं भवनलोक निरूपणे। जो जिन चैत्य जिन मंदिर सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और जो मुनियों तथा देवों द्वारा भली भांति पूजित है, मैं उन जिन भवनों को मैं नित्य वंदन कर भवन लोक का निरूपण करती हूँ। भवनवासी देव, यानी अब अपन भवनवासी देव पढ़ते, तो अपन ने अब अधोलोक के बाद भवनवासी क्यों पढ़ा, किसी ने पूछा नहीं। तो मैंने यहाँ गलती की भवनवासी लिख के। फिर दीदी सविता दीदी, अपन ने अधोलोक के बाद सीधा भवनवासी क्यों पढ़ रहे। अधोलोक के बाद डायरेक्ट अपन भवनवासी क्यों पढ़ रहे, आपको पता है। मैं दीदी को पूछ रही, क्या माता जी। ना ना, नीचे से ऊपर नहीं, एक हाँ यस। भवनवासी लोग खर भाग और पंख भाग में रहते, नरक अधोलोक में ही रहते हैं, इसलिए अपन ने पहले अधोलोक पढ़ लिया। अब भवनवासी देव कहाँ रहते हैं, अधोलोक में, खर भाग पंख भाग में, इसलिए अपन भवनवासी पढ़ रहे हैं, इसलिए मध्यलोक नहीं पढ़ रहे। मध्यलोक नहीं आएगा, यही आएगा, है ना। भवनवासी देव किसे कहते हैं, जिसका स्वभाव भवनों में निवास करना है, वे भवनवासी कहे जाते हैं। यानी उनका स्वभाव ही कैसा है, भवन में निवास करना, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, भवनवासी। अब भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। कितने भेद हैं महाराज जी, 10 भेद। असुर कुमार, नाग कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार, स्तनित कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 भेद अपने को तत्व सूत्रों में सबको पता है, ठीक। अब असुर कुमार किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में डेफिनेशन, कि प्रथम 3 नरक में जाकर, प्रथम 3 नरक तक जाकर नारकियों को उनके पूर्व भव का वैर स्मरण कराकर लड़ाते हैं। ये अपन ऑलरेडी पढ़े थे कि असुर कुमार जातियों की अपन ने बहुत सारी जातियाँ दिखी थी, अम्बा वारिश ये थे, है ना, वो सारे देव उनकी जातियाँ है। वो सबका काम ही होता है कि 1 से 3 नरकों में जाएंगे, वो जो नारकी होगी उनको उनका पूर्व भव याद कराएंगे कि वो तेरी मम्मी थी, राइट, वो तुम्हारी मम्मी थी। तो पहले खुश हो जाता है कि अच्छा मेरी मम्मी का जीव है, तो उनको मिलने के लिए, गले लगाने के लिए दौड़ता है, यानी मम्मी बेटे को लगाने के लिए, बेटा मम्मी को जैसे ही पास आते हैं तो वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव इतना खराब होता है, और फिर असुर कुमार जाति के देव बीच में जंप लगाते हैं और उनको याद करा रहे, अरे तू तेरी मम्मी को देख के खुश क्यों हो रहा है, राइट, यही तेरी मम्मी है जो तेरी माँ होके भी तेरा क्या कर रही थी, आंखें फोड़ रही थी। तो बोले कैसे, तो फिर उसको कुअवधि ज्ञान, यानी लगाता है, होता कुअवधि ज्ञान, एक्चुअली में वो आंखें नहीं फोड़ रही थी, वो लगा रही थी काजल,
बट उनको वो काजल लगाते हुए उनका वो पूर्वभाव याद आता है, बट वहाँ नेगेटिविटी होती है। वो काजल को उसने क्या समझ लिया, आँख फोड़ दी, और एट ए टाइम वो असुर कुमार जाति का देव इंटरप्रेट भी गलत करता है कि तुम्हारी आँख फोड़ रही थी, बोल भी गलत लिया और अवधि ज्ञान भी कुअवधि ज्ञान लगता है, और वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब मिक्स होता है, और जो खुशी से वो दोनों मिलने वाले थे माँ बेटा, वो दोनों क्या हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। राइट। तो प्रथम 3 नरक तक जाकर नारकियों के उनके पूर्व भव का वैर स्मरण कराकर लड़ाते हैं। ये असुर कुमार जाति के देवों का काम है। अब नाग कुमार जाति के देव क्या करते हैं, पर्वत चंदन आदि के पर्वत और चंदन आदि के वृक्षों और पाताल लोक में रहते हैं। इनकी असुर कुमार देवों से ईर्ष्या करते हैं, यानी असुर कुमार नाग कुमार जाति के देव असुर कुमार जाति के देवों से क्या करते रहते, ईर्ष्या करते रहते। फिर अग्नि कुमार सदैव जाज्जल्यमान रहकर पाताल लोक में रहते हैं। ठीक, तो मध्य लोक में होते हैं ना, आते हैं ना, उनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कही जाती है। यानी जैसे अपना यहाँ किसी का जैन कॉलोनी में घर है, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो उसने इंदौर के बाहर आउटर में इंदौर के बाहर आउटर में सपोज एक फार्म हाउस खरीद लिया, तो उसका मूल निवास क्या है भाई, जैन कॉलोनी इंदौर, बट उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है कि वो जो फार्म हाउस है उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। ऐसे भवनवासी देवों का मूल निवास अधोलोक है, बट उनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मध्यलोक में भी है। तो मध्यलोक में जहाँ चंदन के पेड़ और पर्वत और ये सब है, वहाँ वो रह सकते हैं। हाँ, वो आएगा महाराज जी, जी बिल्कुल अभी आएगा। जी जी आएगा बिल्कुल। अभी जस्ट खाली हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अग्नि कुमार में जाज्जल्यवान रहकर पाताल लोक में रहते हैं अग्नि कुमार देव। वायु कुमार देव तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में शीतल वायु फैलाते हैं, वायु कुमार देव। फिर स्तनित कुमार देव तीर्थंकर के समोषण में गंधोदक की वर्षा करते हैं। स्तनित कुमार देव समोषण में गंधोदक की वर्षा करते हैं। सुपर्ण कुमार देव अपनी विक्रिया से सुंदर पंख बनाते हैं। विद्युत कुमार देव विद्युत के समान चमकते रहते हैं। उदधि कुमार उदधि यानी समुद्र में क्रीड़ा करते हैं और उसे धारण करते हैं। राइट। और द्वीप कुमार देव द्वीपों में क्रीड़ा करते हैं। दिक् कुमार, दिक् यानी दिशा है, तो वो दिशाओं विदिशाओं में क्रीड़ा करते रहे, यानी जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। समुद्र को ही, यानी वो पूरा ही उनका हो गया ऐसा। नहीं, समुद्र में द्वीप है तो समुद्र नहीं, तो समुद्र में द्वीप है, पर अभी जम्बू द्वीप समुद्र में नहीं है। जम्बू द्वीप सेपरेट द्वीप है, लवण समुद्र है, उसमें द्वीप है ऐसा। पर अभी उसका क्या कनेक्शन माता जी? नहीं, तो दोनों अलग है। उदधि कुमार देव है, वो समुद्र में क्रीड़ा करते। द्वीप कुमार देव है, द्वीपों में क्रीड़ा करते हैं। यानी शास्त्र में ऐसा लिखा था, तिलय परिणति जी में, उसे धारण करते, यानी जैसे पूरा समुद्र उदधि कुमार देव, तो पूरा समुद्र को उसको कवर कर लेते हैं, पूरा समुद्र हो गया। हाँ, उसको धारण कर। पहले मुझे भी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी, पर मैंने शब्दों को चेंज नहीं किया, जैसा आगम में लिखा था वैसा ही लिखा, पर उसका मीनिंग वही होता है कि पूरे समुद्र को कवर करते हो। हाँ, यानी पूरा कवर कर लिया। यानी उनका एरिया हो गया, कवरेज एरिया। जी। भवनवासी देवों के नाम में कुमार विशेषण का कारण, कि भवनवासी देव है जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, तो सबके पीछे कुमार लगा माता जी। तो सबके पीछे कुमार क्यों लगाया है, तो सब क्यों लगाए, तो उसके पॉइंट्स है। सभी देवों की अवस्था, आयु और स्वभाव निश्चित है, लेकिन उनका विक्रिया करने का स्वभाव कुमारों जैसा है। यानी है ना, भवनवासी देवों की आयु सपोज बहुत ज़्यादा है, यानी परिवर्तन यानी स्वभाव कुमार यानी समझते हो
जैसे गुजरात में जाऊँ तो आप देखना मोस्टली नाम के पीछे कुमार लगता है ना। और जैसे राजेश कुमार, राकेश कुमार, है ना। तो कुमार ऐसे ही भवनवासी देव है उस 10 प्रकार के, उन सबके पीछे क्या लगा, कुमार लगा। तो कुमार इसलिए लगा क्योंकि उनका स्वभाव कैसा होता है, बोले उनकी आयु बहुत बड़ी होती है और वो बहुत बड़े भी हो जाएंगे, पर उनका एटीट्यूड, बिहेवियर कैसा होता है, कुमार जैसा होता है, बच्चों जैसा होता है। इसलिए उन सभी को क्या बोला, कुमार। हाँ, तभी तो क्रीड़ा करते ऐसा, यानी उनकी अवस्था, आयु और स्वभाव निश्चित है, लेकिन उनका विक्रिया करने का स्वभाव कुमारों जैसा है। यानी जब वो विक्रिया करते, अनेक रूप धारण करते, क्रीड़ा करते, तो कुमारों जैसा काम है, ऐसा है। उनकी वेशभूषा, भाषा, आभूषण, प्रहरण, आवरण और यान वाहन भी कुमारों जैसा होता है। यानी उनकी जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं अथवा क्लोथ्स, कपड़े और वो सब होता है, उनका बिहेवियर, स्टाइल सब कैसा होता है, कुमारों जैसा। क्या प्रहरण, यानी वो चीज़ें नहीं रखते। ये अधोलोक पूरा हो गया, भवनवासी शुरू किया। वैसे टाइम पूरा हो गया। हाँ अच्छा, बस इतना, ये सेकंड स्लाइड है तो ये इतना पूरा कर देती हूँ बस। हाँ, तो उसमें तीसरा पॉइंट आया कि राग जनित क्रीड़ाओं में आसक्त रहने के कारण भी वे कुमार कहलाते हैं। यानी भवनवासी देव हमेशा वो क्रीड़ाएं करते रहते राग जनित, इसलिए वो उनकी आयु बड़ी भी हो जाएगी तो भी उनको कुमार ही कहा जाएगा। देवों की कांति स्वर्ण के समान मल से रहित और निर्मल होती है, इसलिए भी उनको कुमार कहा जाता है। वे आभूषणों से सजे और समचतुर संस्थान शरीर वाले होते हैं। उनका रूप चंद्रमा जैसा सुंदर और महाकांति वाला होता है। वे हमेशा युवा कुमार रहते हैं और वैसी उनकी देवियाँ होती है। इन सब रीजंस के कारण प्रहरण, आज से नीचे का पढ़ो तब तो। भवनवासी देवों के निवास क्षेत्र एवं उनके भवन। तो भवनवासी देवों के निवास क्षेत्र, एक तो अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में, और दूसरा मध्यलोक में। यानी अभी जैसे क्वेश्चन था कि भवनवासी देव मध्यलोक में होते हैं, तो होते हैं। यानी यहाँ आ गया कि 2 जगह। 1 मिनट, भवनवासी देव का निवास अजय पीछे डाल दिया है, पीछे इंडेक्स बना के है आचार्य भवनवासी का। ये रहा पीछे, तिलोई पन्नति तीसरी गाथा, नहीं तिलोई पन्नति तीसरा अध्याय 125-126 गाथा। रेफरेंस लिखा है। तो सभी का डाला है अच्छा।
अच्छा, से पहले सब में इधर ही डाले थे। सिर्फ रंगीन ही नहीं बनाया, उसको प्रमाणित भी बनाया। सब आपका आशीर्वाद है आचार्य। भवनवासी देवों का निवास क्षेत्र, एक तो अधोलोक में रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में, और दूसरा मध्य लोक में। तो खर भाग 16,000 योजन का है और पंख भाग 84,000 योजन का है। महाराज जी, आप पूछ रहे थे ना कि 1 लाख योजन क्यों हुआ, तो खर भाग 16,000 योजन का और पंख भाग 84,000 योजन का, तो 84,000 प्लस 16,000 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन के एरिया में भवनवासी देव रहते हैं। और 16,000 योजन में से एक अपन ने पढ़ा था कि 1,000 योजन में कोई नहीं रहता है, ऊपर का 1,000 योजन, नीचे का 1,000 योजन। तो 16,000 में से 2,000 माइनस हो गए, तो 14,000 योजन में 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी देव। और व्यंतर जाति के राक्षस देव और भवनवासी देव, भवनवासी के असुर कुमार देव पंख भाग में रहते हैं। अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, याद आया? खर भाग में 7 प्रकार के व्यंतर और भवनवासी के 9 प्रकार। तो 1 प्रकार का व्यंतर बचा राक्षस, वो पंख भाग में रहता है, और भवनवासी में असुर कुमार जो है, हाँ, वो पंख भाग में रहता है। बाकी 9 नाग कुमार आदि जो 9 थे वो ऊपर रहते हैं। और मध्य लोक में असुर कुमार और शेष 9 प्रकार। तो असुर कुमार के केवल भवन ही होते हैं, और बाकी जो 9 प्रकार है, कुछ के भवन होते हैं, कुछ के भवन और भवनपुर होते हैं, और कुछ के तीनों ही स्थान होते हैं। यानी असुर कुमार के खाली भवन होते हैं, और नाग कुमार से लेके लास्ट तक जो दिक कुमार है, उनके किसी के भवन होते हैं, किसी के भवन भवनपुर होते हैं, और किसी के भवन भवनपुर आवास, तीनों ही चीज़ें होती है, वो मध्य लोक में होती है। तो अब आज से आगे देखेंगे कल। जैसे असुर कुमार नरक में जाएंगे उन्हें बचाने के लिए, तो राक्षस नीचे जाके क्या करेगा? क्या? जैसे असुर कुमार नीचे जाके मस्ती करेगा, तो नारक को लड़ा के मुझे रहेगा, राक्षस क्या करेगा? राक्षस का नहीं बोला, राक्षस का कहाँ बताया? पर वो नरक में नहीं, यानी वो नारकियों के पास नहीं जाते, वो तो पंख भाग में उनका बस वो रहने का निवास है। वो भी आएगा, भवन किसे कहते हैं, भवनपुर किसे कहते हैं, आवास।